वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुलभ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने टोटो संचालक को लेकर दिशा निर्देश जारी किया, जिसके तहत कई क्षेत्रों में यातायात पर टोटो के चलने पर प्रतिबंध लगाए गए। इसको लेकर आज वाराणसी में सैकड़ों की संख्या में टोटो संचालकों ने शास्त्री घाट पर बेमियादी धरना व अनशन पर बैठकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। टोटो संचालकों ने कहा कि बेरोजगारी के दौर में टोटो चलाकर गरीब व्यक्ति अपने पेट की परवरिश करता है। इसके अलावा फाइनेंस पर गाड़ियों को लेकर चलाए जाने की वजह से कर्ज की मार अलग परेशान कर रही है। इस बीच इस नए फरमान की वजह से टोटो संचालक न कर पाने से सिर्फ आत्महत्या करने को मजबूर है। एक और जहां पूरे शहर में बस के अलावा हर गाड़ियां संचालित हो रही है, वहीं दूसरी ओर हम लोगों पर प्रतिबंध लगा करके दोहरी मापदंड जिला प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है। अगर प्रशिक्षित करके संचालन व्यवस्थित चलाई जाए तो शहर में कहीं भी जाम की समस्या नहीं दिखाई देगी, मगर जाम की समस्या को दिखाकर मनमाना रवैया जिला प्रशासन हम लोगों के साथ कर सौतेला व्यवहार कर रही है। आज आपका भूख हड़ताल सत्याग्रह का दूसरा दिन है और क्या रणनीति थी और क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या वार्ता हुई अभी तक? भैया, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोगों की गरीबों की बात जो है बार बार अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन और शासन तक पहुंचा रहे हैं। अनशन का दूसरा जो दिन है वो अनशन इसलिए हम लोग लगातार कंटिन्यूटी में कर रहे हैं क्योंकि ये टोटो वालों का एरिया बांट रहे हैं, किसी और गाड़ी का एरिया नहीं बांटा जा रहा है। सबसे गरीब आदमी जो थोड़ा सा पैसा लगा के एक टोटो ख़रीदा है उसको एरिया में बांट देंगे, मोहल्ले में बांट देंगे तो वो बेचारा कमाएगा क्या? ये गाड़ी पहले ही नहीं बहुत कमा पाती है। 500 रुपये तो रोज़ की इसकी लागत है, 300 रुपया किस्त में जाता है, 100 रुपया बैटरी चार्जिंग में जाता है और 100 रुपया रख रखाव की गाड़ी का और कुछ खाता पीता है दिन भर 8 घंटे की ड्यूटी में, तो 500 रुपये रोज़ की लागत होती है। उस 500 रुपये की लागत लगाने के बाद वो कुछ कमाएगा 700, 800, 600, 900 रुपया। 900 रुपया तो अधिकतम है उसकी, तो 400 रुपया दिहाड़ी लेके वो जाता है 8 घंटे की ड्यूटी करके। भैया, ऐसी स्थिति में आप उसका रूट और छोटा कर देंगे क्योंकि बनारस में केवल काशी जोन में ही जो कमाई है वो ठीक बात है कि यहाँ पे जाम लग रहा है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, पर ये प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया ना, ये हमें वो प्रधानमंत्री जी दे के गए कि भाई आप ई रिक्शा लो, इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है ना। ऐसी स्थिति में ये मज़दूर जो 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करता है, सुबह से लेके आखिरी शाम तक, आखिरी दिन तक वो ढूंढता रहता है कि एक यात्री मिल जाए, वो 400 रुपये लेके घर जाता है। और वो सब कुछ, मंदिर भी काशी जोन में है, हॉस्पिटल भी काशी जोन में है, तो सारे लोग जो है काशी जोन ही जाते हैं। बनारस सिमटा हुआ है काशी जोन में। और अगर आप इसको मुख्य सड़क से हटा के गली में भेज देंगे तो गलियों के लोग कैसे निकलेंगे भैया? गली में लोग हैं, सबका मकान है, सारे टोटो उसमें चलाने की बात कर रहे हैं, तो गलियों के लोग कैसे निकलेंगे अपने घरों से? तो ये और बड़ी विपत्ति पूरे बनारस पे हो जाएगी। ये बिल्कुल व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट को बढ़ा देगा। तो हम लोग अपना बात यही कह रहे हैं कि बारकोड मत लगाइए। हम लोग कह रहे हैं कि जो नाबालिग हैं उनको गाड़ी न चलाने दिया जाए। ठीक है, एकदम साफ, हम लोग सपोर्ट नहीं करते। हम लोग उस बात का सपोर्ट नहीं करते कि आप जो है नियम और कानून हमें सिखाएं। हम चाहते हैं कि आप हमें प्रशिक्षण दीजिए। हमारे चालक के पास प्रशिक्षण का बिल्कुल अभाव है ना, वो नहीं शिक्षित है, इसलिए वो गाड़ी कहीं से कहीं खड़ा कर देता है, कहीं से कहीं। पर आपको गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग और स्टैंड भी तो देना पड़ेगा। स्टैंड पार्किंग देते नहीं और नो पार्किंग का आप रोज़ चालान काटते हो। तो पार्किंग देंगे तब आपको अधिकार है नो पार्किंग का चालान काटने के लिए। कहीं लिखा ही नहीं होता कि पार्किंग यहाँ है। इस समय शहर की स्थिति क्या है, क्योंकि कई रूटों पर टोटो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या मांग है और क्या अधिकार? हमारी मांग है भैया कि रेलवे स्टेशन पर वहीं ऑटो वाला जा रहा है, वहीं पे ओला उबर वाले जा रहे हैं, कमा रहे हैं, रैपिडो वाले कमा रहे हैं, सारी कमर्शियल व्हीकल जो है, कमर्शियल गाड़ियां वहां जा रही, बस सबसे गरीब टोटो वाला है उसको वहां जाने से रोक दिया गया। लंका पर से वो जाता था बेचारा, विश्वनाथ टेम्पल है ना, मिल जाते थे। या तो आप रोजगार दे दीजिए ना। देखिए, हमारी कोई जिद नहीं है, किसी की जिद नहीं है कि होमगार्ड की गाली खाए,
यहाँ टोटो वाले को होमगार्ड गाली देता है, मोटरसाइकिल वाला गाली देता है, कार वाला तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो देगा ही देगा, है ना। हर कोई गाली देता है, पर वो उस गाली को सुन के, क्योंकि उसे अपने बच्चे को पालना है, परिवार को पालना है, तो गाली का घूंट पी लेता है और वही 200 रुपये के लिए एकदम आगे से आगे भागता रहता है कि उसे मिल जाए वो सवारी। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो अपना परिवार चलाने के लिए सड़क पे है। हमारा ये निवेदन है हमारे प्रधानमंत्री जी से इसलिए क्योंकि वो हमारे सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री जी से इसलिए क्योंकि उन्होंने ही ये गाड़ी दिया है हमें। किस्त इन गाड़ियों की कैसे जाएगी? अगर इनका कमाई नहीं होगा तो बैंक लोन कैसे जाएगा? और बैंक लोन नहीं जाएगा तो उसका जो है सिबिल ख़राब हो जाएगा। बैंक वाले तो महीने के टाइम पे लोन अपना मांगते हैं किस्त, उस समय वो क्या करेगा? गाली देगा। भद्दी गालियां देते हैं बैंक वाले जब पैसा लेने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो गरीब आदमी, ऐसा ना हो कि फांसी लगाना पड़ जाए उसको, अपमानित होता है ना, लज्जित होता है। जब कोई उसे गाली देता है, वो खर्च नहीं अपना उठा पाता, व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो हर जगह लज्जित होता है, परिवार में भी और समाज में भी। तो उसके पास रास्ता नहीं। अभी हमारे एक चालक ने इसी लज्जा से, इसी शर्म से, इसी बोझ से दब के आत्महत्या कर लिया। ये आत्महत्या की दर जो है बढ़ जाएगी, कम से कम 200-400 वो दिन भर लगा हुआ इसी आशा में कि कुछ कमा के घर ले जाएगा। उसका सपना बड़ा नहीं है साहब, उसका सपना इतना है कि वो अपने बच्चों के लिए दूध लेके जा सके टाइम पे। उसका सपना इतना है कि वो खाना टाइम पे बनवा दे अपने घर में, है ना। उसका सपना इतना ही है, उस सपने को मत तोड़ो साहब।